नमस्कार दोस्तों। आज हम इंग्लिश ग्रामर एमसीक्यू देखने वाले हैं। ये इसका पार्ट 1 होने वाला है जो अमीन पटवारी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाली है, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको स्पेलिंग एरर दे दे, आपको चूज़ करने बोले। तो बताइए, एकोमोडेट का आपको स्पेलिंग बताना है। यहाँ पर इस टाइप से है ACOMODATE, यहाँ पर डबल C डबल M है, ठीक है। यहाँ पर सिंगल C डबल M डबल T है, यहाँ पर डबल C सिंगल M और सिंगल T है। तो बताइए कौन सा सही है इसमें से। देखिए, एकोमोडेट का स्पेलिंग होता है डबल C डबल M, ठीक है। तो ये उसका सही आंसर है और किसी में डबल C डबल M नहीं है, ठीक है। तो बाकी सब गलत हो जाएंगे और ये हमारा एकोमोडेट सही हो जाएगा। एकोमोडेट मतलब होता है रहना। अगर आप कहीं पर रह रहे हो, कहीं पर रेंट लेकर रह रहे हो या फिर कहीं पर भी हो, तो आप एकोमोडेट कर रहे हो उसको, ठीक है। या फिर आपको कोई ढूंढ रहे हो तो एकोमोडेशन ढूंढ रहे हो ऐसा बोलते हैं, ठीक है। उसका वो नाउन फॉर्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ अ नाउन। नाउन क्या है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो 5th 6th से। व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग। आपको पता ही होगा इसका जो डेफिनेशन है, परिभाषा। ऑप्शन देख लो, क्या ब्यूटीफुल या फिर क्विकली या फिर टेबल या फिर जंप। जैसा कि नाउन की परिभाषा हमने देखा, नाउन किसको बोलते हैं? किसी भी पर्सन के नाम, है ना, पर्सन ऑफ, है ना, किसी भी पर्सन के नाम, प्लेस और थिंग मतलब वस्तु, ठीक है। पर्सन, प्लेस और थिंग को क्या बोलते हैं? नाउन। तो बताइए इसमें से कौन सा जो है इस कैटेगरी में आता है? क्या ब्यूटीफुल एक नाउन है? नहीं। क्या क्विकली एक नाउन है? नहीं। टेबल हाँ, जंप नहीं। तो टेबल क्या है? एक वस्तु है, तो ये नाउन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो विच इज़ नाउन? तो आपका टेबल। आगे बढ़ते हैं। चूज़ द करेक्ट प्लूरल ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल बताना है। क्या चाइल्ड में एस लगाने से प्लूरल होता है? या फिर ES? नहीं। या फिर ये, या फिर चाइल्डर? तो ये भी गलत है। चिल्ड्रन हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चिल्ड्रन होता है, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म होता है चिल्ड्रन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वर्ब। तो बताइए इसमें से वर्ब क्या है? वर्ब क्या होता है? किसी भी एक्शन को वर्ब कहते हैं। तो हैप्पी, रन, फास्ट या स्लो में से कौन सा वर्ब है? बताइए। देखिए, वर्ब क्या होता है? किसी भी एक्शन को वर्ब कहा जाता है। कोई कुछ काम कर रहा है ना, उसकी स्थिति क्या है, स्टेट क्या है, ठीक है। तो इस टाइप से उसके एक्शन को जनरली उसको क्या बोला जाता है? वर्ब कहा जाता है। हैप्पी कोई वो है क्या? वर्ब है? नहीं। फास्ट कोई वर्ब नहीं है, स्लो कोई वर्ब नहीं है। रन दौड़ रहा है, दौड़ना कोई एक्शन कर रहा है वो, तो रन क्या है? वर्ब है। और बाकी सब एडजेक्टिव्स में आते हैं। हैप्पी है, फास्ट है, स्लो है, सब एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ ब्रेव। देखिए, आपको अपोजिट मतलब एंटोनिम, सिनोनिम से भी क्वेश्चंस आएंगे, फिक्स है। 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है अमीन पटवारी में। तो इस टाइप से एक एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो मैं आपको मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपका हर कैटेगरी में नॉलेज बढ़ जाए। तो ब्रेव, ब्रेव का अपोजिट क्या होगा? कोवर्ड, फियर, बोल्ड या स्मार्ट। देखिए, ब्रेव मतलब क्या होता है? बहादुर, साहसी, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? जो डरपोक है। तो फियर, फियर मतलब होता है डर। बोल्ड मतलब जो किसी से डरे नहीं, ठीक है। स्मार्ट मतलब भी चालाक। सही आंसर हो जाएगा इसका, क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा कोवर्ड। कोवर्ड मतलब होता है डरपोक, ठीक है। ब्रेव मतलब साहसी, कोवर्ड मतलब डरपोक। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। डैश एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। बताइए, आपको डेली एक एप्पल खाना है बोल रहे हैं अगर आपको डॉक्टर से दूर रहना है, ठीक है, या फिर डॉक्टर को दूर रखना है। तो बताइए एप्पल के साथ क्या लगेगा? ए एप्पल लगेगा, एन एप्पल लगेगा, द एप्पल लगेगा, फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इन तीनों में से ही कोई एक लगने वाला है, तो ये तो आंसर नहीं है। ए एप्पल या एन एप्पल। देखिए,
मैं सारी चीज़ों पर ए एंड द के ऊपर, आर्टिकल्स के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। सारे जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं जो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव, सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देखेंगे वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा एन, क्योंकि एप्पल जो है जब हम लोग बोलते हैं तो जब स्टार्ट होता है तो ए एक वोवेल है, वोवेल से स्टार्ट होता है, तो उसके सामने क्या लगेगा, एन लगेगा। आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर का क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। देखिए अब आपको एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको एडजेक्टिव क्या होता है पता नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप जाके पूरा क्लास देख सकते हैं। बहुत छोटा क्लास है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और आपको सारे पार्ट ऑफ स्पीच की जो बेसिक जो है आइडेंटिटी है वो पता चल जाएगी कैसे पहचाने। तो एडजेक्टिव इनमें से क्या है, अभी जो पता चल रहा है बता देता हूँ आपको। ही इज़ अ टॉल बॉय, तो इनमें से एडजेक्टिव क्या है, ये ही इज़ टॉल बॉय, इनमें से कौन सा एडजेक्टिव है। देखिए ही क्या है, प्रोनाउन है, आपको पता ही होगा, जो नाउन की जगह में आता है प्रोनाउन कहलाता है। इज़ क्या है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। टॉल क्या है, बॉय, बॉय क्या है, नाउन है, ठीक है, किसी लड़के के बारे में बात हो रही है। तो टॉल क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या, एडजेक्टिव। क्लियर है। तो सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, टॉल। टॉल एक एडजेक्टिव है। हमारे बॉय के बारे में बताया जा रहा है कि बॉय कैसा है, टॉल है, तो जिसके बारे में बताया जाता है, ठीक है, जो उसका बॉय अगर हैप्पी रहता है तो हैप्पी एडजेक्टिव है, बॉय अगर स्लो रहता है तो स्लो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉय क्या है, टॉल है। वो नाउन का क्या बताता है, नाउन का, एक सेकेंड, नाउन का वो बताता है उसकी क्वालिटी क्या है, तो वो टॉल है, तो ये उसका एडजेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं। विच वर्ड इज़ प्रोनाउन, जॉन, दे, स्कूल या बुक, इनमें से प्रोनाउन कौन सा है। प्रोनाउन आपको परिभाषा पता है, प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह आता है। तो नाउन को कौन से रिप्लेस करेगा, क्या जॉन, ये तो नाम है, नाउन है। दे, अगर किसी के नाम की जगह में हम लोग वह, वे, ये सब बोलते हैं तो उसकी जगह में हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। तो यहाँ पर दे क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। स्कूल क्या है, ये तो ये भी नाउन है क्योंकि प्लेस है। बुक भी नाउन है, थिंग है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दे। दे हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी डैश टू द स्कूल एवरी डे, ठीक है, क्या आएगा इसके साथ, सी गो टू द स्कूल एवरी डे, सी गोज टू द स्कूल एवरी डे, सी गोइंग टू द स्कूल एवरी डे, या फिर सी गॉन टू द स्कूल एवरी डे। तो बताइए सी के साथ क्या लगेगा। देखिए गो किसके साथ लगता है, गो हमेशा जो है वो प्लूरल के साथ लगता है, और सी क्या है, एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर के साथ लगेगा गोज़। तो सी गोज़ टू स्कूल एवरी डे, ये डेली की बात हो रही है, एवरी डे, तो यहाँ पर भी एक रूल फॉलो होता है, जब भी जो काम डेली बेसिस में होता है, रिपीट होते रहता है, उसके साथ हमेशा क्या लगता है, सिंगुलर, मतलब जो सिंपल फॉर्म है टेंस का वो लगता है, ठीक है, सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन, सारी चीज़ों के ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ और धीरे धीरे मैं वीडियो लाते जाऊँगा, उसका एक्सप्लेनेशन देते जाऊँगा, तो आपको सारी चीज़ें और भी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होते जाएंगी और आप एग्जाम के लिए परफेक्ट तैयार हो जाएगा, आपका 10 में से 10 आएगा इंग्लिश में। 10th नंबर का क्वेश्चन है, विच इज़ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। फिलहाल अभी इसमें देखते हैं प्रीपोजिशन क्या है, इसमें से अंडर, क्विकली, हैप्पी या बिग, इनमें से प्रीपोजिशन क्या है, कैसे पहचानते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो है किसी भी नाउन के पहले आकर उस नाउन का जो है दूसरे चीज़ों के साथ रिलेशन को बताता है, ठीक है। जैसे कि क्विकली या फिर हैप्पी या फिर बिग, ये होता है एडजेक्टिव्स, तो ये हमारा प्रीपोजिशन नहीं हो सकता। अंडर एक प्रीपोजिशन है, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी सेंटेंस बनाते हैं और अगर वहाँ पर अंडर का यूज़ करते हैं, अंडर द टेबल, अंडर द ट्री, अंडर द, जिस टाइप से भी हम लोग यूज़ करें, अंडर द बॉक्स, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी रिलेशन बनाते हैं। तो अंडर क्या है, एक प्रीपोजिशन है, जबकि क्विकली, हैप्पी, बिग, ये सब क्या है, एडजेक्टिव्स में आते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आपको प्रीपोजिशन के बारे में भी देखना है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें पूरे सीरीज है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। ही डैश अ लेटर यस्टरडे, ही राइट्स अ लेटर यस्टरडे, ही रिटर्न अ लेटर यस्टरडे, ही रोट अ लेटर यस्टरडे, या फिर ही राइटिंग अ लेटर यस्टरडे। देखिए अब यहाँ पर कौन सा आएगा, जल्दी बताइए अपना आंसर। देखिए बात कब की हो रही है, यस्टरडे की। हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, ही क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है हमेशा,
सिंगुलर वर्ब लगता है, तो इसमें सिंगुलर वर्ब कौन सा है, लेकिन यहाँ पर यस्टरडे की बात हो रही है, सॉरी, है ना, यस्टरडे मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो हमें पास्ट का वर्ब लेकर आना है, मतलब सिंपल पास्ट, हमारे पास सिंपल पास्ट होना चाहिए। तो ये सिंपल पास्ट नहीं है, प्रेजेंट है, तो रेड खत्म हो जाएगा। ये तो V3 फॉर्म है वर्ब का, थर्ड फॉर्म, ये भी गलत हो जाएगा। व्रोट ये सही हो जाएगा, ये V2 फॉर्म है, सिंपल पास्ट फॉर्म है। ये राइटिंग ING फॉर्म गलत हो जाएगा। क्लियर है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर C, व्रोट अ लेटर यस्टरडे। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरा एक्सप्लेनेशन? तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम ऑफ स्टार्ट, स्टार्ट का सिनोनिम क्या होता है, मतलब पर्यायवाची। ठीक है, ऑप्शन है बिगिन, स्टॉप, एंड या फिनिश। ठीक है, तो स्टार्ट का सिनोनिम क्या होगा, देखिए इसका एंटोनिम या अपोजिट बोलें तो स्टॉप, स्टार्ट हो रहा है स्टॉप हो रहा है तो इसका एंटोनिम है, एंड भी एंटोनिम है, फिनिश भी एंटोनिम है। लेकिन बिगिन क्या है, इसका मतलब भी स्टार्ट ही होता है, तो ये उसका सिनोनिम हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं 13वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। एंटोनिम ऑफ रिच, रिच का एंटोनिम क्या होगा, रिच मतलब क्या होता है, अमीर होता है। ठीक है, वेल्दी पीपल, जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं उसको रिच बोलते हैं। तो यहाँ पर एंटोनिम बोला है, मतलब अपोजिट बताना है आपको, क्या वेल्दी उसका अपोजिट है, नहीं, ये तो उसका सिनोनिम है, तो ये गलत हो जाएगा। पुअर अपोजिट है, हाँ। माइजर मतलब तो छोटा होता है, तो ये भी गलत है। स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर होता है, तो ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पुअर। ठीक है, रिच का अपोजिट हो जाएगा पुअर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर का क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें से करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है। सी डू हर वर्क, सी डज हर वर्क, सी डूइंग हर वर्क, सी डिड हर वर्क। सही कौन सा है इसमें से? देखिए, आपको कोई भी सेंटेंस सही है गलत बताने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या हमारे पास सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट सी है, सब में सेम सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बाद सी सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट के साथ हम लोग कौन सा वर्ब लगा सकते हैं, कौन सा वर्ब लगा सकते हैं, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। क्या डू लगेगा, ये तो प्लूरल है तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो सिंगुलर लगा सकते हैं। ING लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ING के पहले हमेशा इज एम आर या फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, इज एम आर वाज वर कुछ तो आता, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब ये भी सेंटेंस गलत है। ही डिड, ये भी, सी डिड, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी कोई हेल्पिंग वर्ब या फिर पास्ट की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी डज हर वर्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरा एक्सप्लेनेशन सही लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। 15वें नंबर का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई कंजक्शन। कंजंक्शन के बारे में भी आपको पार्ट ऑफ स्पीच वाले वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आई वॉज लेट बट आई कॉट द बस। ठीक है, वो बोल रहा है कि मैं लेट था बट मैंने बस को पकड़ लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इस सेंटेंस के ऊपर बड़े बड़े एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी पास्ट फॉर्म है, यहाँ पर भी पास्ट फॉर्म है, लेकिन ये दोनों अलग अलग पास्ट के फॉर्म है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, इन चीज़ों को पकड़ना रहता है। ये पेपर्स में पूछे जाते हैं। धीरे धीरे सारे वीडियोस आपके पास आते जाएंगे और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर बताइए कंजंक्शन कौन सा है। देखिए, दो सेंटेंस है हमारे पास। ठीक है, देखते हैं दोनों में से कौन सा कंजंक्शन है, क्या लेट है या फिर बट है या फिर कॉट है या फिर बस है। कंजंक्शन मतलब होता है कि दो जंक्शन को जोड़ने वाला, दो जंक्शन मतलब दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला। दो सेंटेंसेस कौन कौन से हैं यहाँ पे, आई वॉज लेट एक सेंटेंस है, आई कॉट द बस एक सेंटेंस है। इन दोनों को जोड़ रहा है क्या, बट, तो बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। वैसे ही एंड होता है, राम एंड श्याम। ठीक है, राम एंड श्याम, तो यहाँ पर एंड जो रहता है ये हमारा कंजंक्शन हो जाता है। राम और श्याम, तो ये सारे कंजंक्शन में आते हैं, जो भी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, या दो चीज़ों को, दो नाम को, दो प्लेसेस को। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग के बारे में भी जानते होंगे, इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यू आर कमिंग डैश, ऑप्शन है आर यू, आरंट यू, इज़ यू, वरंट यू। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग का क्या रहता है सिस्टम, तो इसका ये रहता है कि जब भी हमारे पास कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही, क्वेश्चन टैग है तो। ठीक है, लेकिन जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस है तो एक कॉमा लगता है, और कॉमा के बाद जो आता है वो नेगेटिव फॉर्म में रहता है। अगर यहाँ पर अफर्मेटिव है तो नेगेटिव में आएगा यहाँ पे, और अगर ये जो है पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आएगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये पूरा पॉजिटिव सेंटेंस है। यू आर कमिंग पॉजिटिव है, इसमें कुछ नेगेटिव है नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव किस पे बनेगा, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है आर, तो इसी पे नेगेटिव बनेगा, आरंट यू। ठीक है, और सब्जेक्ट जो रहेगा उसको एज इट इज़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आरंट यू हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है मेरा समझाने का तरीका? नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में भी बताइए, और आ रहा है तो भी बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। आगे बढ़ते हैं। ही डैश नेवर बीन टू दिल्ली। ठीक है, देखते हैं इसका ऑप्शन में क्या है, हैज़, हैव, हैविंग, हैड।
तो बताइए कौन सा फॉर्म लगेगा। देखिए यहाँ पर बिन लगा है, बिन किस में आता है, थर्ड फॉर्म में आता है, ठीक है। तो इसके साथ क्या लगेगा, और यहाँ पर क्या है ये भी देख लीजिए। यहाँ पर सब्जेक्ट में हमारा ही है, सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, हैव नहीं आएगा। आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा क्योंकि ये आईएनजी वाला फॉर्म नहीं है। हैड नहीं आएगा, फ्यूचर की मतलब पास्ट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ही हैज़ नेवर बीन टू दिल्ली। तो ये हमारा हैज़ हमारा सही आंसर हो जाएगा, ही के साथ हैज़ लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन, प्लूरल ऑफ माउस। माउस का प्लूरल क्या होता है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या माउसेस हो जाएगा या माइस हो जाएगा या फिर माउस हो जाएगा, स्पेलिंग इस टाइप से रहेगी, और माउसीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताइए आप कमेंट बॉक्स में। सही आंसर हो जाएगा इसका माउस का माइस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है, तो कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहती हैं उनको आपको याद रख के चलना है। हालांकि मैं डेली बेसिस में जो वीडियो लाऊंगा उसमें ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विच वन इज़ अ प्रॉपर नाउन। देखिए नाउन के बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है उसमें से, क्या मैन एक प्रॉपर नाउन है, रिवर, गंगा, माउंटेन। तो बताइए प्रॉपर नाउन क्या होता है। जैसे हमने नाउन को पढ़ा कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन वो होता है जो पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को इंडिकेट करे। जैसे कि मैन, तो मैन तो भाई एक कलेक्टिव नाउन है जो पूरी तरह से मैन मतलब मैन की एक कम्युनिटी होती है, कोई प्रॉपर किसी मैन की बात नहीं कर रहे हैं। रिवर, रिवर भी बहुत सारे रिवर हैं, किस कौन सी रिवर की बात हो रही है पता नहीं चल रहा, तो ये भी प्रॉपर नहीं है। गंगा, हाँ गंगा क्या है, एक रिवर है और पर्टिकुलर पूरी दुनिया में एक ही गंगा नाम की रिवर है। तो या फिर गंगा नाम की इंसान भी हो सकती है, तो जो भी है वो पर्टिकुलर एक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। माउंटेन भी बहुत सारे माउंटेन हैं, तो ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। वो प्रॉपर नाउन उसे कहते हैं जो प्रॉपर किसी एक चीज़ को इंडिकेट करे। जैसे यहाँ पर गंगा, गंगा एक नदी है या फिर किसी का नाम है, तो पर्टिकुलर किसी एक इंसान की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले आपको सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ना है, ठीक है। और मेरे डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को एक एक बार देखिए। जितने भी आपके अमीन पटवारी में सब्जेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं, 10 नंबर के, 20 नंबर के, 30 नंबर के, ठीक है, सारी चीज़ों के वीडियोस आपके बने हैं। संविधान के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है, आपका हिंदी व्याकरण हो गया, या फिर कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैथ्स के भी क्वेश्चंस हैं। आपको सारे वीडियोस देखने हैं, आपका बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा और आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाएंगे। तो द बुक इज़ डैश द टेबल, बताइए इन द टेबल, ऑन द टेबल, एट द टेबल या फिर विथ द टेबल। देखिए टेबल पे रखा हुआ है, मतलब किसी टेबल पे रखा हुआ है तो इस टाइप से रखा रहता है, तो इसी को बोला गया है कि कहाँ पर, यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, द बुक इज़ ऑन द टेबल। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बुक हमेशा ऑन द टेबल में रहेगा, ठीक है, टेबल के केस में ऑन आएगा, ठीक है। तो आज का ये इतना क्वेश्चन रहा। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए, और कंप्लीट देखने के लिए थैंक्स। और आपको क्या करना है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। इससे हमारा रीच बढ़ेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, और मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छा वीडियो देता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।